हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी ये कंबाइंड व्लॉग है मेरा वीकेंड का, और सैटरडे की ये सुबह की मॉर्निंग है और मैं सिंपल सा ब्रेकफास्ट कर रही हूँ प्रिपेयर। और यहाँ पर मैंने बस चाय और पराठा ही बनाया था इनके लिए, क्योंकि ये कह रहे थे बहुत हैवी लग रहा है मुझे, तो चाय पराठा दे दे। और हमारे यूजुअली जब अवंशिका भी घर पे हो तो सुबह का ब्रेकफास्ट यही प्रेफर करते हैं। उनको भारी पराठे अच्छे नहीं लगते, जैसे भर में हुए गोभी वगैरह आलू के, वो कम ही खाते हैं इन चीज़ों को। और यहाँ पर बस मैं चाय भी साथ ही में बना रही थी, और ये दोनों पापा बेटी अपना बिग बॉस ओटीटी जो आजकल आ रहा है वो देख रहे थे, और उसी का एपिसोड चल रहा था कोई, और मैं साथ साथ में इनके साथ वो ही सुन रही थी, क्योंकि मैं देखती तो नहीं हूँ, मैं पॉडकास्ट ही सुन लेती हूँ उसका। जब वंशिका लगा के बैठी होती है मैं भी वही चीज़ें सुनती रहती हूँ। और जी बस आज सैटरडे था, तो फिर मेरे ना एक्चुअली भाई के बेटे ने आना था, तो वो शाम को आ चुका था, शाम को इवनिंग में आ गया था। और बस उसी के लिए आज फटाफट से मैंने सारा घर अपना साफ़ वगैरह कर लिया कि चलो अच्छे से साफ़ हो जाएगा तो वीकेंड अच्छा जाएगा। और मुझे तसल्ली सी रहती कि आज सफाई हो गई है घर की। और यहाँ पर ये दोनों लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कौन सी बात है इनकी, ये ऐसे ही लगे रहते हैं सुबह के टाइम। और फटाफट से पहले मैंने उसके पापा को खाना दे दिया, और ये गुच्ची उनको तंग करता हुआ फिर मैं अवंशिका को दे रही थी, नहीं आई थिंक सो यहाँ पर मैंने उसके पापा को ही परांठी दी। और इसकी आदत है गुच्ची की, सिम्बा तो चलो बाहर ही होता है आजकल। गुच्ची की आदत है कि जब भी हम लोग खाना खाने बैठते हैं या कुछ भी, इसको बस ये होता है कि थोड़ा सा मुझे भी डाल दो, और ये ऐसे करते हैं जैसे उसको खाना ही नहीं मिलता है। फिर यहाँ पर मैंने वंशिका को भी खाना दे दिया था। इसके बाद एज़ यूजुअल रिचुअल अपना निभाते हुए मैं बाहर आ गई, और यहाँ पर जो सिम्बा ने हालात किए होते हैं पॉश एरिया के, बस उसी को सुधारने आई हूँ। और ज़्यादातर क्योंकि अभी आजकल ये बाहर ही रहता है, तो रात में यहीं वॉशरूम वगैरह करता रहता है। और बस मैंने फिर सर्फ हल्का सा डाला, कोई भी सिंपल सा सर्फ था। और फिर मैंने अच्छी तरह यहाँ पर एक वाइप वो लेके ब्रश को फिर अच्छी तरह वाइप किया मैंने, और अच्छी तरह ब्रशिंग कर दी, ताकि जो भी रेजिड्यूज़ का होगा सुसु वगैरह का वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा, और एक जो स्मेल सी आती है वो नहीं आएगी। और ये यूजुअली मैं हर दूसरे तीसरे दिन ये काम तो मेरा पक्का ही है कि मैं ब्रशिंग करनी होती है, मैंने सर्फ वगैरह या शैम्पू वगैरह ज़्यादातर फेंक कर के अच्छी तरह सफाई हो जाए। और जी आज हमारा नया पूल आ गया था, और मैंने अच्छी तरह यहाँ पर बरामदा जो ऊपर वाला है उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत मिट्टी वगैरह आई हुई थी। और यहाँ पीछे जो काम चल रहा था वो अभी स्टिल पे है, क्योंकि बारिश काफ़ी पड़ी थी, और ये चीज़ें यहाँ पर जो भर गया था वही जो कनाल वगैरह बना रहे हैं। और यहाँ पर पॉर्च एरिया मेरा ऊपर वाला, इसको भी मैंने अच्छी तरह वॉश कर दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि सभी आएंगे आज ऊपर, और ऊपर की सफाई होनी चाहिए। और वैसे भी मैं सैटरडे को ऊपर एक बार पॉर्च एरिया और बरामदा वगैरह चेक कर लेती हूँ। फिर मैंने बाहर की सफाई की, जब अंदर आई ये लगा हुआ था, फिर मैंने इसकी ये मिस्चिफ को कैप्चर कर लिया कैमरे में। उसके बाद फिर मैं बर्तनों की तरफ आ गई, और बर्तन एज़ यूजुअल आपको पता है मैं रात को धोती कम हूँ, तो ये सुबह के और रात के ही इकट्ठे हो गए थे। और वो छोटी सी बर्नी मेरी आज धोने वाली थी, क्योंकि चीनी वगैरह ख़त्म हो गई थी, और आज वैसे भी इनको ग्रॉसरी के लिए बोला हुआ था मैंने। और यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मैं सुबह के टाइम ही डीप क्लीन करती हूँ अपना गैस, और अच्छी तरह उस पर विम वगैरह जेल डाल के, तो मैं स्कॉच ब्राइट जो ग्रीन वाला होता है उसको अच्छी तरह यहाँ पर मैं मारूंगी, ताकि उसके जो भी चाय वगैरह गिरी हो, कुछ भी हो, उसका सब निशान वगैरह निकल जाए, और अच्छी तरह गैस मेरा साफ़ हो जाए। फिर पीछे से खिड़की वगैरह सारी साफ़ कर देती हूँ, कि चलो वहाँ पर भी अगर तेल वगैरह के कोई छींटे जाते हैं तो फिर वो भी सफाई हो जाएगी। और यूजुअली गैस साफ़ हो तो खाना बनाने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरा किचन, जब गैस साफ़ हो जाए तो समझ लो किचन मेरा डन है। और फिर यहाँ पर मैं आ गई अपना सफाई वगैरह करने, क्योंकि मुझे ये था कि मैं फटाफट से सफाई वगैरह कर लूँ, ताकि लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि एक टाइमिंग मैंने रखा होता है 12 बजे तक मुझे ये होता है कि मेरा काम सारा निपट जाए, क्योंकि 9:30 तक तो यही जाते हैं, तो ब्रेकफास्ट वगैरह वो ही निपटा पाती हूँ मैं। और 1 घंटा डेढ़ अगर मेरे कपड़े वगैरह भी होते हैं लॉन्ड्री, तो मुझे 2 घंटे लग जाते हैं सफाई वगैरह में, वो भी लॉन्ड्री सीमित हो तो। अगर लॉन्ड्री बेहिसाब है फिर तो कोई टाइम नहीं, फिर तो पता नहीं कितने टाइम, मुझे 3-4 घंटे तो पक्के ही है ना मेरे।
तो आज सच लॉन्ड्री थी नहीं, क्योंकि मैंने आई थिंक सो फ्राइडे को एक बारी धो ली थी। तो बस वो वगैरह सब कुछ संभाला हुआ था, कपड़े वगैरह सारे मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे और यहाँ पर बेड वगैरह अपना समेटने आ गई थी मैं। और जैसे जैसे सारा एक एक रूम करके मैं ले लेती हूँ कि मुझे 10 मिनट उस रूम को देने हैं, 10 मिनट इस रूम को देने हैं, 10 मिनट मुझे लॉबी एरिया को देने हैं और 10-15 मिनट मुझे किचन में देने हैं, क्योंकि किचन में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि गैस वगैरह भी साफ़ करना होता है, स्लैब्स भी होती हैं और सारे टैप्स वगैरह, किचन थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है मेरा। और यहाँ पर बस झाड़ू लगाने के बाद मैंने फटाफट से पोछा लगा दिया और मुझे ये था कि सफाई होने के बाद मैंने आज इसको भी करना था, गुच्ची को थोड़ा सा क्लीन अप, क्योंकि इसका ड्राई शैम्पू था तो आज इसके वो भी मैंने लगाना था अच्छी तरह की, बाल वगैरह इसके ना गांठें बहुत जल्दी बन रही हैं। और ये मेरा शाफ्ट एरिया है, इसको ये जो पोछा मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, ये ज़्यादातर एक्सीडेंटली जब गुच्ची वॉशरूम कर देता है तो मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ। इसको फिर मैं रोज़ सुबह धो लेती हूँ अच्छी तरह सर्फ़ डाल के, ताकि उसमें से वो जो गंद होती है वॉशरूम की वो ना आए। फिर मैं अच्छे साफ़ पानी से इसको अच्छी तरह रिंस कर लेती हूँ और साथ ही मैं शाफ्ट एरिया को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि शाफ्ट एरिया ऐसा है कि हमारी बाथरूम के साथ अटैच है, तो मुझे यही रहता है कि साफ़ पाऊँ आए अंदर और यहाँ पर गंद वगैरह ना हो, और किसी टाइम गुच्ची यहाँ आ भी जाता है वॉशरूम करने के लिए। और यहाँ पर मैं लेके सारे काम फिनिश करके अपना इसको लेके बैठ गई थी। और ये एक गीला टॉवल है, ये इसका ड्राई शैम्पू है और बस एक कोम है और एक ये इसकी छोटी सी डिब्बी रखी हुई है मैंने, उसमें इसके रबर बैंड्स और इसके छोटे छोटे क्लिप्स है तो बॉय है, लेकिन मुझे शौक़ बड़ा है इसकी पोनीज़ वगैरह करने के लिए, और ना ही मैं इसके बाल कटाने दे रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी अभी गुच्ची आई थिंक सो 24 अगस्त को 1 साल का हो जाएगा। और जब इसकी कोम्बिंग करती हूँ बहुत आराम से बैठता है, बस वाइपिंग टाइम ये भागता है, लेकिन जब कोम्बिंग होती है, अगर मैंने कोई अच्छी तरह इसका मुझे ये होता है कि अच्छी तरह इसका कोई हेयर स्टाइल, ज़्यादातर तो वंशिका ही करती है, तो आज मेरे पास भी बैठ गया था, मैंने 2 पोनीज़ करनी थी इसकी, तो मैं आराम से यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे बैठा हुआ है आराम से। ये शुरू से ही ऐसा है, छोटू सा, इसको शुरू से मैंने आदत डाली हुई है कि गोदी में बिठा के इसको अच्छी तरह कोम करती हूँ। और साफ़ तो मैं इसको 2 टाइम करती हूँ, सुबह के टाइम और शाम के टाइम जब बेड पे जाना होता है इसने, और पूरा दिन बीच में मैं कुछ नहीं करती हूँ। और इस दिन तो पोनी इसकी उतरी भी नहीं थी, अगले दिन जाकर पोनी उतरी, क्योंकि रात को वैसे वंशिका निकाल देती है रबर्स इसकी सोने के टाइम, तो उस दिन उसने भी नहीं निकाली क्योंकि ढीली ढीली मैंने की हुई थी, और ये बड़ा ही क्यूट लग रहा था। 2 पोनीज़ में तो बहुत ही क्यूट लगता है। और फिर अच्छी तरह मैंने इसके बैक साइड पे भी ब्रशिंग कर दी। मुझे ये होता है कि जो गांठें बन जाती है, जो क्लॉट्स बन जाते हैं इसके हेयर में, वो निकल जाएंगे अच्छी तरह। अगर मैं इसको अच्छी तरह नहीं ब्रशिंग करती हूँ तो वो क्लॉट्स एक की बजाय 4-5 एक जगह पे कितने ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो वैसे भी इसकी कटिंग सोची थी, लेकिन देखते हैं अभी कब टाइम लगेगा और करा के आएंगे। और यहाँ पर ये रेडी हो गया और यहाँ पर अपना फ़ोटोशूट कराता हुआ मुझे ये था कि एक पिक ले लूँ इसकी थंबनेल पे लगाने के लिए, फिर बस टिक ही नहीं रहा था और बहुत ही क्यूट है। फिर इसका खाने का टाइम हो गया, सिम्बा भी बाहर ही था, उसको भी खाना डाल दिया और फिर मेरा अभी सेल्फ केयर का टाइम आ गया। मैंने आपको बोला था सैटरडे यूजुअली मैं कोई ऐसा छोटा मोटा कुछ अपना स्किन केयर कर ही लेती हूँ कि। और जी ये फेस मास्क जेल है VCN कंपनी का, और इसको मैं ज़्यादा नहीं तो महीने में 2 बार लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये। और ये जेल सी है, अच्छी है और काफ़ी आयुर्वेदिक टाइप है। इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग सी है लेकिन अच्छी है। चलो मुझे ऐसा लगता है कि इससे थोड़ी स्किन क्लीन हो जाती है। और बस मैंने यहाँ पर इसको लगाया और इसको लगाने के बाद जो बाकी थोड़ा बहुत बच गया तो वो मैंने हाथों पे लगा दिया और फिर मैंने 10 मिनट इसको रखा। जब मैं 10 मिनट बैठी थी तो मैंने सोचा चलो आज अपनी नेल पेंट वगैरह उतार लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने नेल पेंट की तरफ भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि शेड्यूल इतना बिज़ी चल रहा था मेरा, और बारिश की वजह से थोड़ा सा घर भी अच्छी तरह, मुझे ये था कि थोड़ा सूखा वगैरह कर ही बैठती हूँ। मुझे ये होता है कि सूखा सूखा ही हो सब कुछ तो अच्छा है। मौसम इतना गंदा चल रहा है ना, ये पता नहीं, अगर कपड़े धोते हैं तो वो भी थोड़े थोड़े सीलन सी रहती है उसमें। मुझे यही रहता है कि हर चीज़ सूख जाए बस। मुझे ये ह्यूमिडिटी मौसम बिल्कुल नहीं पसंद है। और यहाँ पर थोड़ी सी शेप वगैरह देते हुए कि यूजुअली मैं ये हैंड कम ही यूज़ करती हूँ, अपना लेफ़्ट हैंड के ही मैंने नेल्स रखे हुए हैं और दूसरे हैंड के मैं नेल्स काट देती हूँ।
मुझे ये होता है कि वो मैं आटा वगैरह गूँथती हूँ उससे। इसके बाद बस मैंने नहा लिया था और ये देखो मेरा फेस यहाँ पर साफ़ हो गया था। फिर उसके बाद मैंने आराम से बैठ के एसी में नेल पेंट लगाई। मुझे ये था कि रील बनानी थी एक्चुअली हम दोनों ने, माँ बेटी ने, तो एक जैसे कपड़े डाल के फिर मैंने फटाफट से अपनी नेल पेंट लगा ली। क्योंकि मुझे ये था बच्चे आने से पहले पहले रील बन जाए, फिर बाद में मैं बिज़ी हो जाती हूँ शाम तक, क्योंकि फिर डिनर वगैरह हर एक चीज़ होती है। और यहाँ पर मैंने अपने पैरों पे भी लगा लिया था और फटाफट से बस मुझे ये था कि सारा हो जाए और मैं टाइम से अपनी रील्स वगैरह जो बनानी है वो बना लूँ। और जी हमारे घर पे आज पूल आ गया था न्यू, इसके पापा लेके आए थे। लेके तो वो वेडनेसडे का आए थे, बस मैंने आज धोया वगैरह और इन्होंने भरा, और पानी भरने में काफ़ी टाइम लग गया, तो खूब इन्जॉय किया इन्होंने। ये मेरी ननद का बेटा है और मेरे भाई का बेटा है, खूब इन्जॉय किया इन लोगों ने। बस उसके बाद ये संडे की क्लिप है। संडे यूजुअली मैंने कुछ शूट नहीं किया। ये हम लोग जा रहे थे वाटर पार्क की तरफ, क्योंकि ये दोनों आए हुए थे, तो इनको ये था कि हमें लेके चलो कहीं। और बस यहीं पास ही में वाटर पार्क था, उसका नाम था TR वाटर पार्क, और बहुत अच्छा था। काफ़ी इन्जॉयमेंट की हम लोगों ने और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये उसी की रास्ते की क्लिप है और ये पीछे अपनी शैतानियाँ करते हुए तो मुझे देख के चुप हो गए, उनको पता कैमरा ऑन है। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। रश इतना नहीं था जब हम यूजुअली तब गए हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर हम लोगों ने नहाना वगैरह शुरू किया तो रश एकदम से बढ़ गया और बैंड्स हमें पहना दिए थे उन लोगों ने। और काफ़ी अच्छी पार्क थी, मुझे तो अच्छी लगी। बाकी हर चीज़ थी, पूल भी अच्छे थे, क्लीन भी थे, लेकिन होता है ना कि फिर भी एक वो मन में रहता है कि पता नहीं क्या है ना। और ये बस यहाँ पर शैतानियाँ करते हुए रेन डांस में, और गाने लगे हुए थे, हम लोग डांस कर रहे थे। अगर कॉपीराइट ना आता होता तो मैं ज़रूर लगा देती। और यहाँ पर अवंशिका को, हमें ना, मुझे भी और अवंशिका को, ये नीचे जो काई वगैरह होती है ना, हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। उसको भी मेरे जैसी ही है वो। और यहाँ पर हम लोग मस्ती करते हुए, और बस फिर इसके बाद हम लोग पूल में गए, पूल में बैठे रहे कितनी देर। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो स्लाइड्स होती हैं वो ली। मैंने भी आई थिंक सो फर्स्ट टाइम ही शादी के बाद, इतने सालों बाद वो राइड्स लिए। मैं कभी भी वो स्लाइड्स वगैरह लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है। तो इस बार इन्होंने बहुत बोला मुझे, चल 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 चल, बस इनके पीछे लग के मैं भी स्लाइड्स लेने चलेगी। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, एडवेंचरस लगा मुझे। और ये कह रहे थे अच्छा है, तुझे मज़ा आएगा। बस मैं भी बैठ गई स्लाइड्स पे और स्लाइड करती गई, फिर मैं रुकी ही नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बस बहुत अच्छा लगा मुझे। सैटरडे संडे हमारा अच्छा गया इस बार, बिज़ी रहे। ओके जी, बाय।